अफगान जंग से वापस अमेरिका लौटने वाले अमेरिकी फौजी आज किस तकलीफ, करब और जहनी बेसकूनी से गुजर रहे हैं, इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगाइए कि आज तकरीबन 5 लाख साबिक अमेरिकी फौजियों को दिमागी मसाइल का सामना है और अमेरिकी महकमे दफा को इस बात का कोई अंदाज़ा या फिक्र नहीं कि इनमें से कितनों का इलाज किया जा रहा है या उनकी हालत अब कैसी है। ये कहानी है एक ऐसे अमेरिकी फौजी की कि जो अफगानिस्तान में 4 मरतबा जाकर लड़ाई में शरीक हुआ और उसकी बहादुरी की तस्वीर और कहानियां रॉयटर्स जैसे आलमी इदारे में छपती रहीं। इस अमेरिकी फौजी का नाम विलियम ओलास भी है। विलियम अपनी कहानी सुनाते हुए कहते हैं कि अफगान स्नाइपर की चलाई गई गोली मेरी खोपड़ी से सिर्फ चंद इंच के फासले से गुजरी और चंद सेकंड के लिए मेरी दुनिया तारीखी में डूब गई थी। वहां मौजूद सब कुछ एकदम जैसे खामोश हो गया था। मुझे लगा कि अब मेरा बचना नामुमकिन हो गया है। मौत को इतने करीब से देखने के 15 साल बाद मैं उन हजारों अमेरिकी मेरियंस में से एक हूं जिन्होंने अपनी जानें खतरे में डालकर भी अफगानिस्तान के हवाले से पेंटागन और व्हाइट हाउस की जानिब से दर्दनाक खामोशी का सामना किया है। हर रोज मैं अपने उन दोस्तों को याद करता हूं कि जिनको मैंने अपनी आंखों से लड़ाई में जान से जाते देखा था। इनमें वो 2 लोग भी शामिल थे कि जो मुझसे चंद फुट के फासले पर एक झोंपड़ी में मौजूद IEDs का निशाना बने। मुझे अक्सर कॉल्स आती हैं कि मेरियन यानी एक ऐसा अमेरिकी फौजी जो अफगानिस्तान, इराक या शाम में लड़ाई लड़ चुका था, उसने अपने ही हाथों अपनी जान ले ली है क्योंकि इनके गहरे नफ्सियाती जख्म कभी भरे ही नहीं हैं। इस सब के बावजूद भी अमेरिकी हुकूमतें एहतसाब करने के बजाय एक दूसरे पर इल्जाम लगाने में मसरूफ हैं। बाइडेन इंतजामिया कहती है कि यह ट्रंप की गलती थी कि उसने 20 साल की लड़ाई इतने बुरे तरीके से खत्म की, जिसके जवाब में रिपब्लिकन्स ने वजीर खारजा एंटनी ब्लिंकन को अफगानिस्तान से इनखला के हवाले से खुफिया दस्तावेज न देने की सूरत में तौहीन अदालत के इल्जाम की धमकियां दी। अमेरिकी टैक्स दहिंदगान यानी अमेरिका के शहरियों के $2 खरब से लड़ी गई इस लड़ाई में कोई भी अपनी गलती तस्लीम नहीं कर रहा। दूसरी जानिब सरकारी तनख्वाहें लेने वाले बड़े फौजी अफसरान के लिए ये सब कुछ कोई मायने नहीं रखता, लेकिन मैं अभी तक तबई तौर पर मुकम्मल सेहतयाब नहीं हुआ हूँ। मैं आज भी अमेरिकी फौज से मुकम्मल माली फवायद हासिल नहीं कर सकता। हालांकि मेरियंस ने मुझे अफगान गाँव मार्जा की झोंपड़ी में लगने वाली 3 दिमागी चोटों की वजह से 100% माजूर करार दे दिया था। मेरे घर में लटका हुआ पर्पल हार्ट यानी फौजी तमगा एक छोटी सी पहचान है जिससे फौज ने जख्मी होने पर मुझे नवाजा था, और सच पूछें तो ये मेरे मुंह पर एक ऐसा थप्पड़ मारने जैसा है कि जिसकी तकलीफ उस जख्म से भी ज्यादा है कि जब 2008 में सूबे हलमंद में एक जबरदस्त फायर फाइट के दौरान फर्श पर गिरने की वजह से मुझे लगा था। जब अफगानियों की ड्रैगन राइफल के जोरदार वार ने मुझे पीछे धकेल दिया तो उस वक्त भी मैं सिर्फ अपनी राइफल पकड़ना चाहता था, वापिस उठना और लड़ना चाहता था। मेरे इर्द गिर्द मौजूद मेरियंस हैरान थे कि मैं बगैर किसी खराश के कैसे बच गया। वो मुझे स्ट्रेचर पर डालकर ले जा रहे थे। उस वक्त मैं सिर्फ 9/11 के जिम्मेदारों से बदला लेना चाहता था, लेकिन बाद में अक्सर मैं खुद से पूछता हूँ कि मैं और मेरे अमेरिकी भाई आखिर किसके लिए लड़ते रहे। हमने जिस करप्ट अफगान हुकूमत को सहारा देने की कोशिश की थी वो ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। हमने जिन मकामी अफगान फौजियों को तरबियत दी उन्होंने काबिल के मुहासरे के दौरान लड़े बगैर ही हथियार डाल दिए। 20 साल में 2878 अमेरिकियों की अमवात के बावजूद हथियारों का एक ऐसा जखीरा इन लोगों के लिए छोड़ दिया गया कि जो वो अफगानी 2 दहाइयों तक भी इस्तेमाल करें तो भी बच जाएगा। उस वक्त मेरी मौत के मुंह वाली तस्वीर मशहूर हो गई थी। उन्हें टीवी स्क्रीनों पर दिखाया गया और मुल्क भर के अखबारात में शाया किया गया ताकि 9/11 के मुजरिमों को खत्म करने के लिए भेजे गए मर्द और खवातीन फौजियों की बहादुरी को पूरी दुनिया में दिखाया जा सके। अब जब हम अफगानिस्तान के बारे में सोचते हैं तो सबसे पहले जो तस्वीर जहन में आती हैं वो उन मायूस मर्दों, औरतों और बच्चों की हैं जो उस मुल्क से फरार होने की कोशिश कर रहे थे जिसको 20 साल पहले की अफगान हुकूमत के हवाले एक मर्तबा फिर कर दिया गया है। जब मैं देखता हूँ कि जिस मुल्क में मैंने 4 बार खिदमत सर अंजाम दी वहाँ सूरत हाल आखिरी फौजी के इनखला के बाद कितनी तेजी से बिगड़ी तो मुझे शदीद गुस्सा आता है। जब मुझे कॉल आती है कि जिस मेरियन के साथ मैं लड़ा था उनमें से एक ने अपनी जिंदगी खत्म कर ली क्योंकि वो PTSD से माजूर थे और उन्हें वो देखभाल नहीं मिली जिसकी उन्हें फौरी जरूरत थी, तो इससे मेरा पारा सवा नेज़े पर पहुंच जाता है। 15 साल बाद ने अपने आतिशदान को रोशन करके सिगार निकालकर और जाम में स्कॉच
जोश भरते हुए इस लम्हे के बारे में सोचता हूँ कि जब मेरी बीवी मुझे घर के आंगन में थोड़ी देर अकेला छोड़ गई। मैं उस तस्वीर के बारे में सोचता हूँ जिसमें मैंने एक 19 साला मेरियन का हाथ थामा हुआ है और जिसके खींचने के चंद बाद उस मेरियन ने सर में गोली लगने के बाद अपनी आखिरी सांसें मेरे हाथों में ली थी। इसी तरह जून 2020 में मार्जा छोड़ने के एक दहाई बाद एक मेरियन जो इस मुश्किल दिन में मेरे शाना बशाना लड़ा और कई साल तक गम से नबर्द आजमा रहा, ने बिल आखिर अपनी जान ले ली थी। उनकी उम्र 37 साल थी। उनकी एक बीवी और एक 7 साल का बेटा था। वो पहला मेरियन नहीं था जिसने अपनी जिंदगी खत्म करने का फैसला किया और वो आखिरी भी नहीं होगा। मैं 2008 में एक ऐसी लड़ाई की मेरास बना कि जो लाखों जिंदगियों को बर्बाद करती रही है और न जाने मुस्तकबिल में और भी कितनी जिंदगियां मजीद बर्बाद होंगी।